वेलकम बैक अगेन दोस्तों, करते हैं स्टार्ट लेसन नंबर 8 ऑफ HTML। जानेंगे आज HTML ग्राफिक्स और HTML सैम्पल्स और असाइनमेंट। तो दोस्तों बात करते हैं ग्राफिक्स की सब जगह ही बहुत डिमांड है, सब जगह ही यूज होती है। उसी तरह हमारे वेब में भी ग्राफिक्स का बहुत बड़ा रोल है। HTML में भी ग्राफिक्स बनाने के लिए कुछ टैग्स है, जैसा कि कैनवस टैग है, SVG है। तो बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। तो दोस्तों इसमें ग्राफिक्स में आपको थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन दूंगा अभी के लिए, क्योंकि जो इसका मोस्ट ऑफ द वर्क होता है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए मैं आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये टैग्स। तो आपको जस्ट ये रिमाइंड रखने हैं। कैनवस टैग है एक हमारे पास, जैसा कि आपने देखा होगा कि पेंटिंग के लिए कैनवस होता है या पेपर होता है, आप उसके ऊपर ही पेंटिंग कर सकते हैं या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी तरह HTML में भी अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो हमारे पास कैनवस टैग है यहाँ, जिससे हम उसकी हाइट, विड्थ या एरिया डिफ़ाइन करते हैं कि भाई इसी के ऊपर हम इतने एरिया में ही कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैनवस टैग ये है दोस्तों, ये सारा जो इसके ऊपर ड्रॉ होगा वो होगा जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। तो बस इसके ये इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे पास टैग है दोस्तों, शायद आपने सुना भी होगा, SVG, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है स्केल वेक्टर ग्राफिक्स। ये भी बहुत यूज़ होता है दोस्तों वेब में। आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे आइकन्स लगे होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, उन पिक्चर्स को इसकी फॉर्म में बना दिया जाता है, ताकि फिजिकली हम कहीं रखने की बजाय उसको सीधा कोड में यूज़ करें और वो आपकी डिस्प्ले हो जाए। इसमें जैसे हमारे पास HTML में टैग्स होते हैं, उसी प्रकार इस CVG में भी टैग्स होते हैं। इसके अपने टैग्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं CVG। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ करके, बाकी इसको डिटेल में दोस्तों हम इसको सीखेंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, या कह लो एक लैंग्वेज है, स्केल वेक्टर ग्राफिक्स। इसके भी टैग्स हैं, बहुत तरह की इसमें शेप आप बना सकते हैं। तो हम जानते हैं इसमें थोड़ा एग्जांपल लेके, जैसे मान लो मैंने इसको हाइट, विड्थ इसकी मेंशन कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें करते हैं सर्कल डिज़ाइन। उसके बाद सर्कल टैग है हमारे इसमें। उसके बाद उस सर्कल का Y सेट करना पड़ता है, लाइक मैंने कर दिया है 100। फिर मैंने उसका X सेट कर दिया है, वो कर दिया है मैंने भी 100। उसके बाद मैंने उसका जो रेडियस या राउंड है वो मैंने कर दिया है 100। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रोक एट्रीब्यूट। स्ट्रोक एट्रीब्यूट में कलर कौन सा चाहिए, यानी कि उसकी आउटलाइनिंग क्या हो, तो उसमें मैं डाल देता हूँ ब्लैक। उसके बाद जो उसको जो आउटलाइनिंग है स्ट्रोक की, उसकी विड्थ कितनी हो वो मैं डाल देता हूँ 5। ठीक है। उसके बाद हम जो सर्कल है वो किस कलर का हो, वो आएगा आपका फिल में। तो इसको हम कर देते हैं रेड कर देते हैं इसको। उसके बाद हम सर्कल कर देते हैं क्लोज। तो ये देखो फ्रेंड्स, आपका सर्कल कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 50। अब ये प्रॉपर शेप में आ गया है। तो ये है दोस्तों ये CVG, इसकी बहुत जगह हम यूज़ ले सकते हैं। अब ये शेप है, काफ़ी तरह की होती है, पॉलीगन होती है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, काफ़ी तरह की आप शेप इससे बना सकते हैं। यहाँ तक कि
इसकी हेल्प से हम HTML में और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इससे हम वेबसाइट या वेब के ऊपर गेम भी बना सकते हैं। कैनवस में भी ऐसा ही है फ्रेंड्स, कैनवस में भी हम गेम बना सकते हैं। अब इसमें और कैनवस में एक डिफरेंस है, क्योंकि कैनवस में अगर देखा जाए तो कैनवस में क्या है कि हमको एक एरिया मिलता है, पर्टिकुलर एरिया में डिफ़ाइन करके रखना पड़ता है कि विड्थ हाइट, यानी कि एक शीट मिलती है इसकी के अंदर जो भी आपकी गेमिंग है या जो भी ड्रॉ करते हो आप चलेगी। बट CVG के केस में ये ओपन है, ये फ्रीली है, आप इसे कहीं भी आप इसको डाल लो। ये पूरे की पूरी जो आपकी बॉडी है उसके ऊपर आपको कहीं भी ये ड्रॉ कर सकते हो और आप पूरी की विंडो ऑक्यूपाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो ये इसकी खासियत है दोस्तों। तो ये थी ग्राफिक्स। आने वाली वीडियोस में हम इनके ऊपर और डिटेल में जाएंगे, कैसे और इसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे इससे एनिमेशन बनाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वाली वीडियो में यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं HTML सिंबल्स की। सिंबल्स आपको पता ही होगा, जैसे कि हर लैंग्वेज में या आप कुछ भी लिखते हैं हर जगह सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे कि आप नंबर लिख रहे हैं या कैरेक्टर लिख रहे हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे तरह के सिंबल्स हैं, कोड्स हैं, डबल कोड्स हैं, आपके पास कर्ली ब्रेसेस हैं, राउंड ब्रेसेस हैं, हैश टैग हैं, डॉलर टैग है, परसेंटेज हैं। तो ये सारे के सारे सिंबल्स में कंसीडर होते हैं दोस्तों। HTML में भी यही सिंबल्स हैं दोस्तों। आपके उन चीज़ों के लिए कुछ कोड्स हैं जिससे हम ये सिंबल्स जनरेट कर सकते हैं। इसमें से कुछ सिंबल्स आपको एग्जांपल के तौर में बताना चाहूँगा। आप डिटेल में इसे इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे एग्जांपल और ब्लॉग्स और काफ़ी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे इसके। बट कुछ एक सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो आप हमेशा याद रखिए। जैसा कि फ्रेंड्स जो मैं एक सिंबल्स बताऊँगा पहले वो है कॉपी। आपने बहुत जगह देखा भी होगा कॉपी। तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स के नीचे देखा होगा कॉपीराइट का कोई टैक्स लिखा होता था, उसमें ये बना होता है। इसके बाद एक और सिंबल है, अगर आपने यूरो करेंसी देखी है तो आप देख सकते हैं उसे, अगर आपने यूरो का साइन बनाना है ऐसे। उसके बाद अगर आपको डॉलर का साइन बनाना है तो आप $36 आई थिंक, यस $36 के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप 35 हैश के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक और है बुल, इससे आप बुलेट बना सकते हैं। जैसा कि हम अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास बुलेट आता है। इसके साथ हमारे पास एक और है N%, इससे ये वाला साइन बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और है NBSP। अब देखिए, अब आप देखोगे कि ये तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। यस, NBSP इसका मतलब है स्पेस करता है फ्रेंड। ये अगर मान लो ये देखो हमारे पास एक और सिंबल है, ठीक है। अगर ये स्पेस आ गई ना फ्रेंड, अब मैं इस पर मल्टीपल स्पेस दे लूँ, सेव करूँ इसको, तो ये नहीं होगी क्योंकि HTML में ऐसी स्पेस होती नहीं है। आप जितनी मर्जी स्पेस डाल लो। विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल जितनी बार हम इसको टाइप करेंगे ये उतनी स्पेस बनाता चला जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है। तो बस ये कुछ एक सिंबल्स आप याद रख लिए, बाकी आप इंटरनेट से देख के और भी देख सकते हैं। बट ये 2-3 सिंबल्स हैं जो आप याद रख लिए, बाकियों को आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ के हिसाब से आप उसकी फाइंडिंग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये थे सिंबल्स, और आप
इनको यूज़ कर लो और याद रख लो। अगर आपको और चीज़ जानना है तो आप HTML सिंबल्स डाल के गूगल में सर्च भी कर सकते हैं और भी सिंबल्स अपनी डिक्शनरी में या अपने माइंड में याद रख सकते हैं। तो आज असाइनमेंट नहीं देना चाहूँगा दोस्तों, आज आप प्रैक्टिस कीजिए पुरानी जो सारे टैग्स हैं, और वो आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।